गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम तनुजा चंद्राकर। आज मेरा टॉपिक है कैरिकुलम से रिलेटेड, यानी कैरिकुलम के निर्माण के सिद्धांत, कैरिकुलम के क्षेत्र, कैरिकुलम के प्रकार से रिलेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे सिनॉप्सिस से कि सिनॉप्सिस किस टाइप से बनाया जाता है। तो आपका सिनॉप्सिस बनेगा कि आपको जो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम प्रस्तावना या जिसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आपको पूछा गया है बाई चांस कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए, उसमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखेंगे। और अगर नहीं भी पूछा है तो भी ये सारी चीज़ें आपको देनी है। पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, पाठ्यक्रम के प्रकार, और फिर उपसंहार और संदर्भित ग्रंथ यानी रेफरेंस जिससे आपने पढ़ा है। इसमें रेफरेंस में आपको पायल भोला जैन डालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना। इसका प्रस्तावना क्या लिखेंगे? करिकुलम से रिलेटेड आप प्रस्तावना क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना मेंशन करेंगे, है ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रस्तावना को। तो पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम जो है वो दो शब्दों का मेल है, पाठ्य तथा क्रम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य तथा क्रम का अर्थ है व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था, है ना। और ये क्यूरो शब्द से बना हुआ है। जो करिकुलम, ये जो पाठ्यक्रम है इंग्लिश का करिकुलम शब्द से बना है और जो क्यूरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़। क्यूरो शब्द से जिसका अर्थ है दौड़ना। इस प्रकार करिकुलम का अर्थ हुआ दौड़ का मैदान। इस प्रकार पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो ये हो गया, इस तरह से आप प्रस्तावना दे सकते हैं। उसके बाद आप देंगे उसकी परिभाषा। परिभाषा मेंशन करेंगे, आप एक मुद्रों के हिसाब से दे सकते हैं। पाठ्यक्रम में वह समस्त अनुभव निहित है जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये है मुद्रा के हिसाब से, यानी कि पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव है, निहित है, जिससे विद्यालय द्वारा जो शिक्षा के उद्देश्य है, जो शिक्षा के उद्देश्य, जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसके प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम लिखेंगे पाठ्यक्रम के उद्देश्य। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहले तो आप लोकतंत्र की तैयारी, सबसे पहले मेंशन कर सकते हैं लोकतंत्र की तैयारी। तो पाठ्यक्रम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा शासक, है ना, तैयार करता है। पाठ्यक्रम बच्चा पढ़ के ही, स्टूडेंट पढ़ के ही एक अच्छा नागरिक, अच्छा शासक बन सकता है। उनकी पाठ्यक्रम इस तरह से स्टूडेंट को तैयार करता है कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। नेक्स्ट है छात्रों का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब ये है कि स्टूडेंट खाली मानसिक रूप से तैयार ना हो, बल्कि सभी तरीके से उसका विकास हो, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक, हर टाइप का विकास हो। नेक्स्ट है क्रमबद्धता प्रदान करना। तो पाठ्यक्रम क्या करता है? ये क्रमबद्धता प्रदान करता है। और नेक्स्ट है व्यक्तिक क्षमताओं का विकास, यानी व्यक्तिक क्षमताओं का विकास, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का विकास। यानी कि पाठ्यक्रम पढ़ के ही एक जो बिना पढ़ा हुआ इंसान है और एक पढ़ा हुआ इंसान है, उनमें ही तो आप अंतर देखते होंगे। जो पढ़ा हुआ इंसान है उसमें ही एक पर्सनालिटी डेवलप देखने को मिलता है। तो एक पाठ्यक्रम उनकी पढ़ के ही स्टूडेंट है एक अच्छा पर्सनालिटी का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता का विकास। तो समायोजित होना, यानी कि किसी भी जगह पे अडॉप्ट होना, किसी वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल करना भी एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जिसका विकास वो पाठ्यक्रम के थ्रू कर सकता है। तो ये हो गया पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। अब लिख सकते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। तो सबसे पहले है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत यानी कि वही चीजें उपयोगी है, यानी कि वही विषय वो है जो उपयोगी है, जो नहीं अनुपयोगी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उपयोगी हो, जिसको पढ़ के स्टूडेंट के लिए को उपयोग में ला सके, यानी अपना जीवन यापन कर सके, इस तरीके। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य का सिद्धांत।
रचनात्मक कार्य का सिद्धांत यानी कि बच्चे जो क्रिएटिविटी होती हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिविटी होते हैं, तो कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जिसमें रचनात्मक कार्यों को स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तम आचरण के आदर्श प्राप्ति का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें जिसको स्टूडेंट का एक अच्छा आचरण जिसको पढ़ के मिल सके, इनकी उत्तम आचरण का निर्माण कर सके। नेक्स्ट है अवकाश के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अवकाश के समय का वो कैसे सदुपयोग करें। तो अवकाश के प्रशिक्षण का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू वो बच्चा अपने अवकाश के दिनों का उपयोग कर सके। अब नेक्स्ट लिख सकते हैं विशेषताएं। तो फर्स्ट है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन। पाठ्यक्रम क्या होता है, इनके शिक्षाविदों ने कुछ शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं। जैसे गांधी जी ने यह बोला है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वावलंबी बनाना, बुनियादी शिक्षा पे उसने जोर दिया। तो इनकी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है निश्चित अवधि से संबंधित। हर पाठ्यक्रम कैसा होता है, एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है कि हर पाठ्यक्रम की समय सीमा निर्धारित की हुई है। जैसे स्नातक की 3 वर्ष, स्नातकोत्तर की 2 वर्ष, इस टाइप के इनकी जो एक निश्चित अवधि निर्धारित होती है। अब नेक्स्ट है शिक्षा के स्वरूप का। ये जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है कि कैसे कैसे सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके से उनका रूप होना चाहिए। अब ये कंप्लीट आपका अगर कंप्लीट हो गया, सब कुछ लिख के आप उपसंहार लिखेंगे। उसके बाद रेफरेंस देंगे। पायल भोला जैन।